ये कहानी शुरू होती है 1952 में। लाहौर की गलियों से पाकिस्तान की पहली आइसक्रीम कंपनी का आगाज़ हुआ। फाउंडर मिस्टर जमील अहमद ने एक छोटे से ट्राईसाइकिल वेंडिंग बिजनेस से इसका आगाज़ किया। मशहूर हीको जिंगल सुनकर बच्चे बड़े सब जमा हो जाते थे। साल गुजरते गए और हीको हर घर का हिस्सा बनता गया। वो द ओरिजिनल आइसक्रीम थे। हीको का कंपटीशन उस वक्त पोल्का आइसक्रीम के साथ था। पोल्का इनफैक्ट पाकिस्तान में सबसे मशहूर आइसक्रीम ब्रांड था। हीको का अभी तक एक ही बड़ा कंपेटिटर था, पोल्का। और फिर आया 1995। मार्केट में दाखिल हुआ एक मल्टीनेशनल जाइंट, यूनिलीवर का वॉल्स ब्रांड। वॉल्स ने आते ही ज़बरदस्त मार्केटिंग की और पोल्का जैसे लोकल ब्रांड्स को खरीद लिया। फिर 2009 में एंग्रो ने ओमोर लॉन्च कर दिया। अब ये लड़ाई दो बड़े जाइंट्स के दरमियान थी। इस आइसक्रीम वॉर में हीको पीछे रह गया। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक हीको की मार्केटिंग बहुत कमज़ोर थी। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर सिर्फ लाहौर तक महदूद थी। उनका मार्केट शेयर 5% से भी नीचे गिर गया। लोग हीको को भूलते जा रहे थे। न्यू जनरेशन को सिर्फ दो ही आइसक्रीम ब्रांड्स का नाम पता था, वॉल्स और ओमोर। हीको मार्केट से ऑलमोस्ट आउट हो गया था। उनके पास कुछ खास बजट नहीं था मार्केटिंग के लिए। बहुत कम लोगों को हीको ब्रांड की एग्जिस्टेंस का पता था। इनफैक्ट हीको की एड्स ज़्यादा से ज़्यादा सिटी 42 न्यूज़ चैनल पर आती थी। इसके अलावा हीको का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। हीको सिर्फ लाहौर में ही मिलता था, वो भी चंद बड़े स्टोर्स पर। आम शहरियों तक हीको अभी तक नहीं पहुंचा था। हीको की प्रोडक्शन भी सिर्फ 3 से 4 मिलियन लीटर्स पर एनम थी, जबकि वॉल्स 30 मिलियन लीटर्स पर एनम पर काम कर रहा था। जबकि इसके अपोजिट वॉल्स और ओमोर मार्केटिंग में न्यू रिस्क ले रहे थे। इस न्यू जनरेशन को कैप्चर करने के लिए वॉल्स ने पेडल पॉप जैसे कार्टून्स में इन्वेस्ट किया, जो काम भी कर गया। पेडल पॉप कार्टून्स इतने मशहूर हुए कि वॉल्स की सेल्स स्काई रॉकेट कर गई। अब बड़ी कंपनीज जैसे वॉल्स ऐसी मार्केटिंग के लिए रिस्क लेती हैं, और हाई बजट रिस्क के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। इसी वजह से ये बड़ी कंपनीज बैंक लोन्स या फिर इन्वेस्टर्स पर रिलाई करती हैं। हीको की असल फाइनेंशियल स्टोरी इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। उनके पेरेंट कंपनी पाकिस्तान फ्रूट जूस को ने हमेशा नो बैंक लोन्स की फ़िलॉसफी पर काम किया। उन्होंने कर्जे लेने के बजाय अपने रिसोर्सेज से बिजनेस बढ़ाया। एक कंजर्वेटिव अप्रोच ही उनकी स्ट्रगल की वजह बनी, लेकिन यही उनके सर्वाइवल की वजह भी बनी। वो बैंकरप्ट नहीं हुए, वो बस चुपचाप अपने वक्त आने का इंतज़ार करते रहे। 2014 में हीको के सीईओ इकराम इलाही ने बताया कि वो अब तक 5 बिलियन से ज़्यादा पैसा अपने प्लांट्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो भी बिना किसी बैंक से लोन लिए। इतने डाउनफॉल के बाद हीको ने कमबैक कैसे किया? उन्होंने 2000s के शुरू में चुपचाप अपनी प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियलाइज किया। उनकी प्रोडक्शन कुछ 100 लीटर से बढ़कर 1 लाख लीटर्स पर डे तक पहुँच गई। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार, वो सच जो शायद आपको भी नहीं पता। हीको की वेबसाइट पर वाज़े लिखा है 100% प्योर डेयरी आइसक्रीम। इसका मतलब ये दूध और आइसक्रीम से बनती है, वेजिटेबल ऑयल से नहीं। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है, वॉल्स और ओमोर क्या है? पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक वो आइसक्रीम नहीं है, वो फ्रोज़न डिज़र्ट्स हैं, क्योंकि वो दूध के साथ वेजिटेबल ऑयल्स से भी बनते हैं। सालों तक लोग बेवकूफ़ बनते रहे और बेचारे बड़े बच्चे सब वॉल्स और ओमोर को आइसक्रीम समझकर खाते रहे। और यहाँ हीको ने अपना सबसे बड़ा मूव खेला। उनकी पेरेंट कंपनी ने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीसीपी में एक कंप्लेंट फाइल की। इल्ज़ाम ये था कि वॉल्स और ओमोर डिसेप्टिव मार्केटिंग कर रहे हैं। वो फ्रोज़न डिज़र्ट्स को आइसक्रीम बोलकर आवाम को धोखा दे रहे हैं। 2024 में फैसला हीको के हक में आया और सीसीपी ने कहा ये ब्रांड्स झूठे लेबल्स और मार्केटिंग का सहारा लेते रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। इन दो कंपनीज ने पैसा कमाया आवाम से झूठ बोलकर। सीसीपी ने यूनिलीवर यानी वॉल्स पर 75 मिलियन रुपीस और ओमोर पर भी 75 मिलियन रुपीस का भारी जुर्माना लगाया। ये हीको की सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। उन्होंने 70 साल बाद कानूनी तौर पर साबित कर दिया कि मार्केट में असली डेयरी आइसक्रीम ब्रांड वही है। अब मार्केट में असली आइसक्रीम, ना कि फ्रोज़न डिज़र्ट बेचने वाला ब्रांड, सिर्फ एक ही था, हीको। सीसीपी के इस फैसले के बाद हीको का जो मोटो था, प्योर डेयरी आइसक्रीम वाला, वो लॉफुली भी सपोर्टेड हो गया और हीको ने इसकी खुल के मार्केटिंग की। उनकी अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स और उनकी टैगलाइन द ओरिजिनल आइसक्रीम सब इसी पॉइंट पर फोकस करने लगे। इसके बाद गाजा जेनोसाइड शुरू हो गया और लोगों ने वॉल्स का बाइकआउट करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद हीको की सेल्स और ज़्यादा बढ़ गई। अब हर सुपर मार्ट में जहाँ वॉल्स का फ्रीज़र है, वहीं पे हीको का फ्रीज़र भी मिलता है। जो दिखता है वही बिकता है। इस मुहावरे को चेंज किया हीको ब्रांड ने। अपने प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना ही मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे पैसा लगाया। लेट सही मगर आज आइसक्रीम मार्केट में डोमिनेट करता हुआ एक ही ब्रांड है, पाकिस्तान ओरिजिनल हीको। आज भी वो पाकिस्तान के हाई एंड रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और टेक होम टब्स के सेगमेंट में मार्केट लीडर है। ये कहानी है रेजिलियंस की, अपनी आइडेंटिटी पर कायम रहने की।
और ये साबित करने की कि 70 साल पुराना ब्रांड भी नए और स्मार्ट तरीक़ों से मार्केट जायंट्स को चैलेंज कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।